आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर बहुत सारी बातें की गई थी और कहा गया था कि ये एक गेम चेंजर होगा जिसके वजह से इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड आसान हो जाएगा। इंडिया को सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलेगा, पाकिस्तान को बाईपास करके भारत अफगानिस्तान जा सकेगा और इस 7,200 किलोमीटर लंबे मल्टी मॉडल नेटवर्क की वजह से इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्री और यूरोप को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 2 रूट देख रहे हैं जिसके माध्यम से आप इंडिया से रशिया जा सकते हैं। अगर आप ब्लू रूट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी घुमावों के साथ स्वेज कैनाल, बॉस्फोरस, जिब्राल्टर एक्सेट्रा होते हुए रशिया पहुंचता है। लेकिन अगर आप दूसरे रूट को ध्यान से ऑब्जर्व करें जिसको रेड कलर से मार्क किया गया है, वो ईरान और अजरबैजान होते हुए और कंपैरेटिवली जल्दी रशिया पहुंच जाता है। इन शॉर्ट ये रूट 30% चीपर है और 40% शॉर्टर है, यानी कि इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन में समय कम लगता है और इस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी 30% कम होती है। इस नए रूट को लेकर एग्रीमेंट साल 2002 में साइन किया गया था और इस एग्रीमेंट के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो रशिया, ईरान और इंडिया हैं। हालांकि अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस अलग अलग लेवल पर इस एग्रीमेंट में शामिल हुए थे, जिसके बाद टर्की, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन, सीरिया और तजाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। इनफैक्ट बल्गेरिया भी इसमें एक ऑब्जर्वर मेंबर है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सडनली हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वेल, इसका आंसर है कि ये प्रोजेक्ट जो काफी समय से बंद पड़ा हुआ था या कहीं इसके ऊपर कम से कम मूवमेंट हो रहा था, उसको लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रशिया की तरफ से इस रूट के ऊपर ट्रेड लॉन्च कर दिया गया है और रशिया से पहली ट्रेन इस 35 से 37 डे की जर्नी के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इस जर्नी को समझने से पहले आइए एक बार इस रूट को समझ लेते हैं। अगर आप इंडिया के मुंबई से स्टार्ट करते हैं या कहीं गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला स्टॉप ईरान में बंदर अब्बास होता है और इस पोर्ट में इस शिप को अनलोड करना पड़ेगा। अनलोड करने के बाद में ये सामान रोड या रेल के माध्यम से ईरान के नॉर्दर्न पोर्ट तक पहुंचेगा जहां पर बंदर अंजाली है और बंदर अंजाली के बाद में बाकू और आस्ट्राखान होते हुए चीजें मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच सकती हैं। वहीं पर टर्की के इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के बाद में बाकू के माध्यम से चीजें इस्तांबुल होते हुए डायरेक्टली यूरोप में जा सकती हैं। अगर लेटेस्ट अपडेट को समझें तो मॉस्को के पास में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है चेकॉव। वहां से पहली कंटेनर ट्रेन इंडिया के लिए रवाना कर दी गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस रूट को पहले यूज नहीं किया गया है, लेकिन इस समय ये और भी ज्यादा क्रूशल हो जाता है। वेस्टर्न सैंक्शन के बाद में रशिया से सप्लाई की जाने वाली चीजें इस समय काफी सस्ती हैं और ऐसी चीजें जो इंडिया रशिया से इंपोर्ट कर सकता है जैसे फर्टिलाइजर के लिए रॉ मटेरियल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इस रूट के माध्यम से इंडिया काफी आसानी से इन चीजों को रशिया से मंगवा सकता है। और आपको यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं उसके वजह से बहुत सारी वेस्टर्न लॉजिस्टिकल कंपनीज रशियन गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही हैं और इसी वजह से रशिया से चीजों को इंपोर्ट करना कंपैरेटिवली महंगा है। लेकिन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का प्रयोग करते हुए कंपैरेटिवली लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम की जा सकती है और अब मोस्ट लाइकली इंडिया और रशिया कुछ उसी तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं। वैसे फिलहाल के लिए ईरान में जो पोर्ट यूज किया जा रहा है वो बंदर अंजाली और बंदर अब्बास है, लेकिन आने वाले समय में चबाहार पोर्ट को भी यूज किया जाएगा और चबाहार के पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाने के बाद में अफगानिस्तान को भी बेटर कनेक्टिविटी मिल जाएगी और काफी हद तक ये पाकिस्तान की तरफ से जो ब्लॉक किए जा रहे थे उसको पूरी तरीके से बाईपास किया जा सकेगा। वैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में पाकिस्तान भी एक मेंबर है और उनको भी ऑफर किया जा रहा है कि आप ईरान के माध्यम से अपने गुड्स को यूरोप पहुंचा सकते हैं। ओवरऑल ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि वेस्ट इसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।